वेलकम दोस्तों, रात के 12 बजे पेट्रोल पंप पर बवाल खड़ा हो गया, वहां मुक्का सोटा चल गया। दोस्तों रात के 12 बजे पेट्रोल पंप के ऊपर पब्लिक की लाइनें लग गई। दोस्तों पब्लिक की लाइनें क्यों लगी हुई थी? शहबाज शरीफ ने कल ऐलान कर दिया था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों रात 12 बजे से पहले पहले पेट्रोल पंप के ऊपर इतना रश था, यानी इतना क्राउड था, वहां पांव रखने की जगह नहीं थी। पाकिस्तानियों की वहां लाइनें लगी हुई है। पाकिस्तानी पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए थे, तो पाकिस्तानी वहां मशीन के करीब पहुंच गए। पाकिस्तानियों ने कहा 12 बजे से पहले पेट्रोल डलवा ले, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। लेकिन पेट्रोल पंप के मालिकान ने मना कर दिया कि 12 बजे से पहले पेट्रोल नहीं डाल कर देना। 12 बजे के बाद मीटर चेंज करेंगे, मीटर चेंज करने के बाद पेट्रोल डाल कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही मालिकान ने मना किया तो उनके मुलाजमों ने पेट्रोल डालना बंद कर दिया। जब पेट्रोल डालना बंद किया तो अवाम अपने आप से बाहर होगी, अवाम बहुत ज्यादा गुस्से होगी। तो दोस्तों उनके मुलाजिमों ने कहा कि भाई हमारी मजबूरी है, हम मुलाजिम हैं, हम पेट्रोल डालकर नहीं दे सकते, 12 बजे के बाद ही पेट्रोल डालेंगे। दोस्तों वहां ऐसा धक्का मुक्का चला, देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूं। तो सुबह उठते ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मीडिया से कहा गया कि पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया है, काम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, इसको रफा दफा करवाइए। पाकिस्तान के बेवकूफ जर्नलिस्ट ने इंडिया को निशाने में रख लिया। दोस्तों इंडिया को निशाने में कैसे रखा और पेट्रोल पंप के ऊपर धक्का मुक्का कैसे हुआ, देखिए जरा। गल करांगा पता लगेगा, ये सुनने वाले भी पता लगेगा। ये आंदे ने ना अक्सर टीवी चैनलों ते सुनीदा, अगर कप्तान होता तो क्या होता। खुदा दी कसमें वो मरदे कलंदर है, ओदी एक एक गल सच्ची होण डई है। ढियाले वाले मलंग दी जेल च बह के उन्हें आखिया सी मेरे पाकिस्तानियों मैं बर्दाश्त कर लवांगा। वो सुनो किवें बर्दाश्त पिया करदा है। वो जेल दे अंदर है, वो बीमार है, वो डरिया नहीं, वो विकिया नहीं, वो झुकिया नहीं, उन्हें भीख नहीं मंगी, ओदी अख खराब हुई, उन्हें एक बारी नहीं आखिया, उन्हें एक बारी नहीं आखिया मैनू छड्ड दिओ, मैनू घर घल दिओ, मैनू 8 दिन की छुट्टी दे दिओ, मैनू बाहर दे मुल्क तोड़ दिओ। उन्हें जदों भी आखिया मेरा इलाज चाहिए, रिहाई उन्हें कोई नहीं मंगी। आधा घंटा जो मैं वहां पे खड़ा वेस्ट करके आया, गाड़ी 500 से ऊपर का नहीं है ना। आपके बंदे ने अभी 2 मिनट बाद कहा 1000 का डल जाएगा, अब 1000 का डाल के दो। आज पवा के जाना, मैं 1000 का पवा के जाना है। जिन्होंने कहा कि 1000 का पाइएगा, आखिरी लास्ट पे पा के दो। साडी जुबान से आ गया, पा के दो। भाईजान क्यों नहीं पा रहे, की चक्कर? सर बस गुंडागर्दी है इनकी, और क्या है। ये तो शॉर्टेज, ये मसनूई शॉर्टेज कर रहे हैं। नहीं ये जान कैसे कर रहे हैं। हालांकि ऊपर से आ रहा हूँ तो यहाँ पे सारा जो है ना पेट्रोल पंप, अब देखो ना हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे। ये हर बंदा जाहिर है वो एक गर्म मिजाजी के साथ इधर खड़ा हुआ है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, और पेट्रोल ना मिलना बड़ी चीज़ नहीं है। पेट्रोल पंप के जो मालिकान है वो 2 नंबरी कर रहे हैं, वो शॉर्टेज कर रहे हैं, मर्जी के बंदों को दे रहे हैं, मर्जी के बंदों को नहीं दे रहे। गाड़ियों को मिल रहा है, किसी को 10,000 का मिल रहा है, किसी को 500 का भी नहीं मिल रहा। हमें पटवारी कह लो, चाहे हमें नून लीग का कह लो, मैं अलानिया कहूँगा कि इमरान खान का दौर बहुत बेहतर दौर था। उसके दौर में कोरोना भी आया, लेकिन हमारी ग्रोथ, हमारी फैक्ट्रियाँ, फैसलाबाद में कारोबार, हर चीज चल रहा था। मैं ऐसे ऐसे लोगों को आपको मिलवा सकता हूँ तो जिनके बिजनेस बन गए हैं। बेचारे गरीब सड़कों पर रुकते तो उनको कारोबार मिल गया। लेकिन जब से ये हुकूमतें आई हैं, वो चोरों पे चोर, जरदारी कहता था ए चोर, और नवाज शरीफ कहता था ये पता नहीं कहाँ से अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली आ गई है। तो ये कल के सारे उठाए गिरे ठग। आज 35 साल फुद्दू बने, अभी भी बनेंगे। मेरे 35 साल इनमें गुजारे हैं, तुम्हारे जुल्म सहज है। ये आपने वो कर दिखाया है जो आपका दुश्मन जो है वो सोच भी नहीं सकता था। और मैं थोड़ी देर में प्रूफ रखूंगा आपके सामने, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान को ये कामयाबी जो है वो किस तरह मिली। आई वॉन्ट यू टू से पाकिस्तान जिंदाबाद, आई वॉन्ट यू टू राइट पाकिस्तान जिंदाबाद। आज वो मौका है कि आप दिल खोल के पाकिस्तान की तारीफ कीजिए, आज लिखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि आज वो दिन है जिसके लिए इतना बेताबी से इंतजार था कि आपका दुश्मन जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हुआ है। आज वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है वो आपका दुश्मन, और उसको समझ नहीं आ रही मेरे साथ हुआ क्या। मैं कहूंगा जब तक अब अवाम इनको पत्थर नहीं मारेगी और ये अपना पत्थर दिल से नहीं उतारेंगे, तब तक ये पेट्रोल की कीमतें इसी तरह जो है वो बढ़ती रहेंगी। आप दोस्तों पेट्रोल पंप के ऊपर सिक्योरिटी ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सिक्योरिटी होने की वजह से नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानियों ने मशीन के करीब जाकर कहा कि भाई हम मशीनें को आग लगा देंगे, क्यों पेट्रोल डालकर नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो पाकिस्तानियों ने कहा 12 बजे से पहले आप इसी प्राइस में पेट्रोल डालकर देंगे। तो उन्होंने पेट्रोल डालने से मना किया दोस्तों, तो धक्का मुक्का चल गया। पेट्रोल पंप के ऊपर वो कुछ हुआ दोस्तों, दुनिया ने तमाशा देखा। अब दुनिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा ड्रामा देख रही है और ऐसा तमाशा देख रही है, अब ये ड्रामा देखने में मजा आ रहा है। तो सुबह उठते ही पाकिस्तानी मीडिया और जर्नलिस्ट से कहा गया है कि भाई इस मामले को रफा दफा कराएं,
काम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमत तो बढ़ा दी गया है, लेकिन अब पब्लिक पीछे नहीं हट रही, हमारे साथ सपोर्ट कीजिए। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान जो सबसे बड़ा बेवकूफ है दोस्तों, जो इस पाकिस्तान के खिलाफ है और इस पब्लिक के खिलाफ है, सुबह उठते ही उसने कहा कि पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, इंडिया में इस वक्त मातम हो रहा है, इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है, इंडिया में आग लगी हुई है और यह चीज देखने का मजा आ रहा है। इस बंदे के बाहर भी सिक्योरिटी लगी हुई है दोस्तों। ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है मंसूर अली खान, इसके बाहर सिक्योरिटी लगी हुई है। अगर इसके बाहर सिक्योरिटी ना होती तो पब्लिक इनको इनके घर से निकाल लेती और पब्लिक इनसे पूछ लेती, क्योंकि इनके बाहर सिक्योरिटी लगी हुई होती है। ये बंदा महफूज है। पाकिस्तान का पीएम इस वक्त छुपा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा दोस्तों। अगर वो बाहर आता है, सड़क के ऊपर निकलता है, तो पब्लिक उनके पीछे पड़ जाएगी। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने लिखा है कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई है, ये पीएम मोदी ने तो नहीं कहा कि इनकी जो कीमत है वो बढ़ा दें, पब्लिक को मुश्किल में डाल दें। आप इंडिया का नाम क्यों ले रहे हो? यहाँ पेट्रोल डीजल का मामला चल रहा है और आप इसमें इंडिया को लेकर आ रहे हो। पाकिस्तानियों ने इनको लिफाफा साफी कह दिया है दोस्तों कि ये लिफाफों पर चलने वाला है। तो पाकिस्तानियों की बात भी हकीकत है दोस्तों। कहाँ डीजल पेट्रोल का मामला और कहाँ इंडिया की बात। इस बंदे ने बेशर्मी की हद कर दी है दोस्तों। इस बंदे को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिसको ये टारगेट कर रहा है, जिसको ये बुरा भला कह रहा है, जिसको ये ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पीएम मोदी को कि पीएम मोदी ने इंडिया में क्या कुछ किया है, वहां डीजल पेट्रोल का क्या रेट है। दोस्तों इंडिया में पेट्रोल का रेट 110 रुपए के ऊपर नहीं है, लेकिन इस बेशरम के काम देखो कि पाकिस्तान की तारीफें हो रही है, इंडिया में इस वक्त आग लगी हुई है। जरा सड़कों पर तो निकलो, पब्लिक के सामने तो आओ। ऑफिस में बैठ जाते हो, वीडियो रिकॉर्ड करते हो, वहां से रिलीज कर देते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन यह बंदा सड़कों के ऊपर निकला दोस्तों, इस बंदे का जीना हराम कर दिया जाएगा, इस बंदे को नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों ये वो बंदा है कि एक कंट्री एक वादी बन चुकी है, एक कंट्री के पीएम ने एक कंट्री को पेरिस बना दिया है, लेकिन यह बंदा कह रहा है कि वहां मातम हो रहा है पाकिस्तान की तारीफें सुनकर। तो दोस्तों इसके अलावा एक पाकिस्तानी रात के 12 बजे पेट्रोल पंप पर आ गया और उसने हाथ में डंडा उठा लिया। अब जो भी मेरे सामने आएगा मैं उनके सर में पत्थर मारूंगा और उनका सर में खोल कर रख दूंगा। तो उस पाकिस्तानी को पकड़ा गया और उससे कहा गया कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, जिस पर आप बात कर रहे हैं ना, आपके सामने पीएम शहबाज शरीफ है, कोई आम आदमी नहीं है। तो उस बंदे ने कहा कि ये कौन सा पीएम है और कहां से आया है, हम नहीं मानते इस पीएम को, ये पीएम हमारा नहीं है। दोस्तों वो बंदा पीछे हटने से बाज नहीं आ रहा था। दो बंदों ने पकड़ा, उनको अंदर ले गए, अंदर उनको जाकर बैठाया और उनको पानी पिलाया और उनसे कहा अपना गुस्सा ठंडा करें, यह बात तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, लोग वीडियो बना रहे हैं आपकी, सब ने मोबाइल निकाले हुए हैं, वीडियो बन रही है, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है, आप हमारे पड़ोसी को तमाशा दिखा रहे हैं, हमारा पड़ोसी देखकर क्या कहेगा। तो उस बंदे ने कहा कि हमारा पड़ोसी क्या पहले हमारे ड्रामे नहीं देख रहा, हमारा पड़ोसी हमारे पहले ड्रामे बहुत देख चुका है, अगर आप ये ड्रामा देख लेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये ड्रामा देखने से हमारा फायदा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। दोस्तों उस बंदे को अंदर बैठाकर दरवाजा बंद कर दिया गया और कहा गया कि इसको बाहर नहीं निकालना, अगर इसको बाहर निकालोगे तो फिर ये वही काम करेगा। तो उसने कहा कि भाई मुझे बाहर निकाले, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं यहाँ क्यों बैठूं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, सिर्फ हमारी एक बात मान ले। पेट्रोल पंप के ऊपर आपने आकर शोर डाला हुआ है, वो भी पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ। उसने कहा कि मेरे सामने पीएम शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। पीएम शहबाज शरीफ ने क्या किया है, इस पब्लिक के साथ क्या किया है, इस मुल्क के साथ क्या किया है, हम उनकी इज्जत क्यों करें, क्या वो इज्जत करवाने के लायक है। दोस्तों ये चीजें मीडिया और मंसूर अली खान को नजर नहीं आ रही। क्या मंसूर अली खान इस टॉपिक पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करेगा कि जो पाकिस्तानी है वो पीएम मोदी की इज्जत करते हैं, एहतराम कर रहे हैं उनका, अब उनकी वीडियो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और यह बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो बात की थी वो हमारे हक में की थी, और पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर हजूम है, कह रहे हैं कि हम उनके सर में पत्थर मारकर सर खोल देंगे। यह चीजें मीडिया और जर्नलिस्ट दिखाएंगे दोस्तों? नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? इसलिए कि इनका आने वाला माल रुक जाएगा, क्योंकि इनको माल मिलता है, इनका पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम किया था दोस्तों जिसमें मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान सरकार और जर्नलिस्ट का इस पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानियों ने इस बात का इख्तलाफ किया, पाकिस्तानियों ने कहा कि यह बात गलत है,
पाकिस्तान सरकार तो पाकिस्तान पब्लिक के लिए ही आती है, आप कह रहे हैं कि सरकार पब्लिक की नहीं है। अब मुझे बताएं क्या रेट है पेट्रोल का और क्या रेट है डीजल का? क्या सरकार पब्लिक की है? अगर सरकार पब्लिक की होती तो यहां पीएम मोदी की तारीफें ना होती। जाकर देखें सोशल मीडिया पर, जरा मोबाइल खोलें, मोबाइल खोलकर देखें पाकिस्तानी क्या लिख रहे हैं। क्या लगता है इनका पीएम मोदी क्या दे रहा है इनको? पीएम मोदी इनको रोटी दे रहा है? पीएम मोदी पाकिस्तान का पीएम है? देता क्या है? क्यों हो रही हैं उनकी तारीफें? उनकी तारीफें इसलिए हो रही हैं कि उसने एक वर्ड बोला था जिसमें उसने बुग़्ज़ नहीं रखा था। उसने पब्लिक को सच बता दिया था कि जो आपके हुक्मरान हैं ये आपके साथ मुखलिस नहीं है, ये आपको धोखा देने वाले हैं। तो उन्हीं पाकिस्तानियों ने कहा कि पीएम मोदी की बात को हमने गलत समझा था, इसका मतलब हमने और निकाला कि ये हमारा दुश्मन है, हमें मारना चाहता है, हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन उस वक्त साजिश नहीं कर रहा था। पाकिस्तानियों ने लिखा है कि पीएम मोदी पाकिस्तानी हुक्मरानों का तो दुश्मन बन सकता है लेकिन पब्लिक का नहीं बन सकता। यह बात हमने पहले बता दी थी मेरी जान। मैं आपसे कहता हूं ना, जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि यह प्रोग्राम सेव करके रखना। क्या सेव किया था तुमने वो प्रोग्राम जिसमें मैंने कहा था कि यही लोग होंगे, रो रहे होंगे, आंसू इनके बह रहे होंगे और पीएम मोदी को लीडर मान रहे होंगे और यह बात कर रहे होंगे कि जो शहबाज शरीफ है हमारा असली दुश्मन यही है। दोस्तों, क्या आपने ये चीज़ें देखी थी? मैंने झूठ तो नहीं बोला था, मैंने आपको हकीकत बता दी थी। तो अब मैं पूछता हूँ मीडिया और जर्नलिस्ट से, क्या ये चीज़ें तुम दिखाओगे, हकीकत दिखाओगे? वरना मान लो कि हम हकीकत नहीं दिखाते, हम सिर्फ सनसनी फैलाते हैं, हम झूठ बोलते हैं। अगर ये चीज़ें जो रात हुआ है पाकिस्तान में, अगर ये चीज़ें मीडिया और जर्नलिस्ट दिखा देती हैं तो मैं मानूंगा ये सच बोलते हैं, इन्होंने कभी झूठ बोला भी नहीं। अगर ये चीज़ें नहीं दिखाते दोस्तों तो फिर आप मानोगे कि ये सच बोलते हैं। ये कभी सच नहीं बोलेंगे। जिस दिन ये सच बोलेंगे उसी दिन इनका आखिरी दिन होगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।